हाय माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं कोड्स फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन, कि एक मेंबर फंक्शन से हम एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करें। सो द मेथड ऑफ रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन इज सेम एज रिटर्निंग एज ए सिंपल वेरिएबल, कि हम जिस तरह सिंपल एक वेरिएबल को रिटर्न करते हैं इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन उसमें फर्क क्या होता है? इफ ए मेंबर फंक्शन रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, अगर एक मेंबर फंक्शन एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, इट्स रिटर्न टाइप शुड बी द सेम एज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी रिटर्न, कि मतलब ऑब्जेक्ट की जो टाइप होगी वो ही इसकी रिटर्न टाइप होगी, यानी कि क्लास का नेम, ठीक है, जो हम बनाते हैं क्लास से। सो इस पे एक एग्जांपल है हमारी जो प्रोग्राम 13.14 है, पेज 410 का, ठीक है। और बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं आपको पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ बाय तस्लीम मुस्तफा, सेकंड एडिशन, ठीक है। और हम सीक्वेंस वाइज वीडियोस बनाते आ रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है राइट अ क्लास ट्रैवल, एक क्लास बनाते हैं ट्रैवल, ठीक है, दैट हैज द एट्रीब्यूट्स ऑफ किलोमीटर एंड हावर। उसके दो एट्रीब्यूट हैं, किलोमीटर एंड हावर, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर, एक कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे विद नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं होगा। इनिशियलाइज बोथ डेटा मेंबर टू 0, दोनों डेटा मेंबर को वो 0 से इनिशियलाइज करेगा। A member function input, a member function जो get function होगा inputs the value and function shows, और जो show function होगा displays the value, वो value को display करेगा। It has a member function add, एक add का function है that take an object or type travel, ठीक है, वो एक क्या कहते हैं object लेगा, adds the kilometer and hours of calling object and the parameter and returns an object with added value। वो उसको क्या करेगा, पैरामीटर्स के जरिए लेगा ऑब्जेक्ट को और उसको क्या करेगा, आपस में ऐड करेगा फिर इन वैल्यूज को, और हमें एक टोटल देगा उनका, ठीक है, एड्स करके हमें रिटर्न करेगा वो, और एक ऑब्जेक्ट ही हमें रिटर्न करेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी क्लास ट्रैवल हमने लिख लेना, ठीक है। प्राइवेट हमने क्या किया, हमने इंटीजर डेटा टाइप के किलोमीटर और हावर हमने दो वेरिएबल ले लिए जिस तरह हमने ऊपर कहा था। पब्लिक हमने डिक्लेयर किया और हमने क्या किया, ट्रैवल। अब जो ऊपर बात की गई है कि यहाँ पे आपसे देखें कहा गया है एक कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर इनिशियलाइज बोथ डेटा मेंबर टू 0, ठीक है। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया विद नो पैरामीटर्स, ठीक है, कुछ भी उसमें नहीं हमने ऐड किया, सिर्फ हमने क्या किया, किलोमीटर और हावर को हमने 0 असाइन किए, ठीक है, दोनों को हमने 0 असाइन कर दिया। फिर जो उन्होंने कहा वॉइड गेट का एक फंक्शन बनाया, वो क्या करेगा, सिर्फ इंटर किलोमीटर ट्रैवल, ठीक है, कितने किलोमीटर आप चले हैं वो हमने 3 किलोमीटर ले लेना है, और इंटर हावर्स ट्रैवल, कितने घंटे आप चले वो हमने हावर में ले लेना है, ठीक है। अब हमने वाइड शो फंक्शन बनाया। वाइड शो फंक्शन क्या करता है, हमारे पास सी आउट यू ट्रैवल्ड, ठीक है। अब ये यू ट्रैवल्ड क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है, और किलोमीटर हमारे पास क्या है, जो हमने ऊपर कितने किलोमीटर चले हैं, तो ये इसके जरिए वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं और जो हम इस तरीके से लिखते हैं वो वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है वेरिएबल के जरिए। अच्छा, फिर हमने क्या कहते हैं कि यू ट्रैवल्ड किलोमीटर इन हावर, यानी ये हमें टोटल देगा कि यू ट्रैवल, फॉर एग्जांपल यू ट्रैवल 4 किलोमीटर इन 2 हावर्स, ठीक है, इस तरीके से हमें ये आउटपुट देगा। अब यहाँ पे जो बात आ रही है, जो ऊपर मैंने कहा गया है कि आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और फिर ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करें, ठीक है, उसकी टाइप भी सेम होगी। तो हमने क्या किया, हमने फंक्शन बनाया लेकिन उसकी टाइप हमने क्या रखी है, ट्रैवल, जो हमारे पास क्लास का नेम है वही हमने रखा है, ठीक है। ऐड फंक्शन बनाया और उन्होंने कहा एक पैरामीटर में आप ऑब्जेक्ट लें, ठीक है, पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट। तो अब हमने ट्रैवल पी एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के जरिए हम वैल्यूज पास करेंगे। फिर हमने क्या किया, ट्रैवल टी, अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब टी डॉट किलोमीटर, अब क्या होगा हमारे पास टी डॉट, अब हमारे पास किलोमीटर एक है, लेकिन हमने अब क्या करना है, ये किलोमीटर प्लस पी डॉट किलोमीटर। पी डॉट किलोमीटर कौन सा है, ये पैरामीटराइज किलोमीटर जो आएगा, ठीक है। अभी आगे चल के आपको पता लगेगा इस फंक्शन के बारे में किस तरह ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पे हम रिटर्न टी कर रहे हैं, तो रिटर्न टी हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जिस तरह उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करे तो ये ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे इसके साथ हमारी क्लास बॉडी खत्म हो गई। अब हम मेन फंक्शन में आते हैं। अब हमने क्या किया, ट्रैवल, ट्रैवल हमने क्लास के नेम के साथ कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, 3 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1 और सम, हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट गेट। अब ऑब्जेक्ट डॉट गेट के जरिए क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो वो 2 हमसे वैल्यूज देगा, ठीक है, किलोमीटर एंड हावर के बारे में। फिर ऑब्जेक्ट डॉट शो हमारे पास क्या कर रहा है, उसी को शो कर रहा है। फिर ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट हमारे पास क्या कर रहा है, वो भी सेम वैल्यू उस तरह की वैल्यूज ले रहा है यूजर से। फिर ऑब्जेक्ट डॉट 1 क्या कर रहा है, शो कर रहा है, हमें वैल्यूज शो कर रहा है जो ऑब्जेक्ट 1 ने दी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सम। अब सम हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम एक देखें ऑब्जेक्ट जो आप रिटर्न करेंगे उसको आप एक दूसरे ऑब्जेक्ट में कैच करेंगे, ठीक है।
दूसरे ऑब्जेक्ट में गेट करने के बाद आप उसको सी आउट कर सकते हैं, फिर आप उसके जरिए करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कौन सा, ये वाला ऑब्जेक्ट डॉट ऐड। अब ऐड फंक्शन को कॉल करें, लेकिन पैरामीटर में क्या करें, पैरामीटर में हम ऑब्जेक्ट 1 दे रहे हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं p डॉट किलोमीटर, तो इसके जरिए क्या होगा, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आएंगी p डॉट किलोमीटर में, और जो हमारे पास इस डॉट से पहले होगा ये वैल्यूज आएंगी किलोमीटर और हावर्स में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो पहली वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हैं वो हमारे पास यहाँ पे आएंगी, जो ऑब्जेक्ट 1 की होगी वो इसके जरिए हमारे पास पैरामीटर्स के जरिए यहाँ पे आएंगी, ठीक है, और ये आपस में ऐड होंगी। तो हमारे पास सी आउट अब क्या आएगा, टोटल ट्रैवलिंग इज एज फॉलोज, ठीक है। टोटल ट्रैवलिंग हमारे पास इस तरीके से हुई है। तो सम डॉट शो, अब देखिए हमने ये सम में जो हमने वैल्यू कैच की है ना, अब हम इसी को शो करेंगे कि सम डॉट शो। अब इनका जो सम है उसके जरिए हम शो फंक्शन को कॉल करें, तो ये सम के जरिए फंक्शन को कॉल और वहां पे ये वैल्यू उसमें असाइन हो जाएंगी, ठीक है, हमें आउटपुट वहां से मिल जाएगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमसे मांग रहा है इंटर किलोमीटर ट्रैवल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है, इंटर हावर्स किलोमीटर, ठीक है, मैं कहता हूँ 2 किलोमीटर 2 हावर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है यू ट्रैवल 5 किलोमीटर इन 2 हावर्स, ठीक है। अब मैं कहता दोबारा हमसे पूछा, जो ऑब्जेक्ट 1 है उसके जरिए पूछा इंटर किलोमीटर ट्रैवल, हमें इसको कहते हैं हमने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, कितने में, 1 हावर में। तो अब ये क्या कहता है, पहले तो उसने उसका आउटपुट दे दिया कि यू ट्रैवल 3 किलोमीटर इन 1 हावर। अब वो कहते हैं टोटल ट्रैवलिंग इज एज फॉलोज। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, यू ट्रैवल्ड 8 किलोमीटर इन 3 आवर। अब 8 किलोमीटर किस तरह, हमारे पास 5 किलोमीटर यहाँ पे है, ठीक है, और 3 किलोमीटर हमारे पास यहाँ पे। तो इन दोनों का सम हमारे पास 8 हो गया, और हावर हमारे पास देखिए 2 हावर यहाँ पे है और 1 हावर यहाँ पे, तो ये 3 आवर इस तरीके से बन गया हमारे पास। तो बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट था कि हम एक ऑब्जेक्ट के जरिए रिटर्न करें, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न किया, ऑब्जेक्ट को हमने गेट किया, दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने उसको असाइन किया, ठीक है, और फिर उसके जरिए हमने शो किया। तो होपफुली आपको समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए कोड स्टोरी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। मैं सीक्वेंस वाइज वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रोग्राम में कोई मसला ना हो।